बाय द वे, मैं आज से एक दफा फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को सीरियस नहीं लिया, नहीं किया, तो दोबारा इस वीडियो के बाद जाइएगा, पहले उसको कीजिएगा, क्योंकि मेरी 90% ट्रेड उसी सेटअप पर आजकल होती हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी मुझे मिल रही है। ठीक है, तो बेहतर है उस चीज़ को यूज़ करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मुझे ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा टच देता हूँ। सही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो मैं पहले 1.5-2 घंटे की आपको क्लास दे चुका हूँ उसके बारे में, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में या फेक एमएसएस थ्योरी। वो जस्ट ये है कि आप एक यानी कि ट्रेंड आपका कोई भी है, आप M5 या M15 में बाय जा रहे हैं, यहाँ से M15 में आप बाय जा रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे कोई भी नीचे POI पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, कोई भी प्रीमियम PDR है, सही है, आपके पास मार्केट ने यहाँ से किया चेंज ऑफ करेक्टर, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर कर दे तो बेहतर, अगर बॉडी क्लोज कर दे यहाँ पे तो बेहतर, बॉडी क्लोज ना भी करे तो बिक भी लग जाए तो ये आपके पास वैलिड हो जाता है। सही है, यहाँ से मार्केट आए तकरीबन, यहाँ पे ये थी, आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर करे। अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद 80% चांसेस होते हैं, 70% तकरीबन आप कह सकते हैं चांसेस होते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट अगेन अपने रियल ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। एंड आपने ये देखा होगा, बहुत दफा आपने देखा होगा, आप हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर पर इधर फेयर वैल्यू गैप, FVG, इन चीजों का ट्रेड प्ले करते हैं और मार्केट उनको ब्रेक करके चली जाती है। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर, अब आपका एक ट्रेंड तब वेरीफाई होता है जब चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट इन्वेस्टमेंट करे, एंड देन मार्केट उस चेंज ऑफ करेक्टर को ब्रेक कर दे, तब आप कहेंगे अब आपका BOS तौर पर सेल में कंफर्म हो चुके हैं। अदरवाइज आप लोग, अब आपने क्या करना है, लाजिम है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, सही है, ये होना चाहिए किसमें? अब आपके पास मिसाल के तौर पे मैं दिखा दूं कि ये आपके पास यहाँ तक है, ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, FVG या कुछ भी है, ये लाजिम है कि ये होना चाहिए बाइंग के लिए प्रीमियम में, सेलिंग के लिए डिस्काउंट में। मतलब आपने फिब प्लॉट कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ, तो आपने इग्नोर कर देना है, ये चीज जो है आपने इग्नोर कर देनी है। सही, आपने फिब कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर आपने फिर प्लॉट करनी है, सही है, और उसका ये ऑर्डर ब्लॉक, FVG या कोई भी एरे है, आपका 50% से नीचे होना चाहिए फॉर बाइंग। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो फिर विशाख 50% से फिर ऊपर होना चाहिए, बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए, एंड आपके पास सेलिंग के लिए ये प्रीमियम एरिया में होना चाहिए। बाकी आपने सारी डिटेल देखनी है तो 8-10 मैंने एग्जांपल भी दे दी, आप दोबारा वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। एंड बिलीव मी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको जब उसकी समझ आ गई आज की पार्ट पर, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा। आज बहुत पूछ रहे थे तो उसके किस तरह वो करते हैं, तो आज ही के चार्ट पर अगर मैं यहाँ पे चलूँ M5 में, तो आज ही के चार्ट पर आपके पास ट्रेड थी यहाँ पे, अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो आप देखें ना, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको यहाँ पे जरूर नजर आ रही है। जल्दी का मैं कुछ सिंपल चार्ट खोल लेता हूँ जहाँ पे ड्राइविंग ना हो पड़ी हो, ये खोल लेते हैं। तो यहाँ से देखें, आप लोग ओवरऑल सेलर थे, चेंज ऑफ करेक्टर फेक जो है वो बाई साइड की तरफ होना है, तो भाई आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये आपके पास लोअर लो ना, ये लोअर लो, उसके पास ये लोअर आई, उसके बाद ये लोअर लो, यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से आपके पास हो गया BOS, ये यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर्स बाय, आप ओवरऑल सेलर है ना, तो अब तो आपके पास ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ओवरऑल आप सेलर हैं। सही है, आप सेलर के BOS, अब चेंज ऑफ करेक्टर, यार माइक अपने ऑफ रखें, चेंज ऑफ करेक्टर बाय साइड की तरफ होगा। अब इसे आप फेक MSS कहते हैं या फेक चेंज ऑफ करेक्टर, दोनों सेम चीज है। ये आपने मोस्ट ऑफ द टाइम शायद मेरे चार्ट चार्ट देखे तो मेरा इस तरह लिखा हुआ होता है फेक, और साथ ये मैं ये यूज करता हूँ। तो दैट्स, अब पिछली वेव देखें, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछला स्ट्रक्चर था, तो अब आप फिर कहाँ पे प्लॉट करनी है, अब आपने फिर प्लॉट करनी है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, सही है, और अब आपने किसका वेट करना है, कहाँ से आपने फेक चेंज ऑफ करेक्टर करने तक। याद रख ले, ये यहाँ से फेक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, जब तक मार्केट ये इस तरह हायर लो नहीं करती और इस तरह हायर ही नहीं करती, तब तक ये आपका फेक चेंज ऑफ करेक्टर डिले होता चला जाएगा। Got it? तो आप आज ही के दिन देखें, आपको ये जस्ट M5 M15 में डेली 2 से 3 ट्रेड इजिली एक पेयर में मिल जाएंगे। सही, आप जस्ट ये देखें, ये आपके पास लिक्विडिटी लेवल था, ये वाला लिक्विडिटी लेवल, सही है, मार्केट ने बस ये लिक्विडिटी पिक की, एंड मार्केट ने किस चीज में टैप किया, मार्केट ने M5 की FVG में टैप किया, आपको क्लियर कर दिख रहा है ये, एंड देन यहाँ से क्या चीज, यहाँ से तो ओवरऑल भी आपको पता है कि GBPUID में आपके बायस किस तरह क्रिएट करते हैं, मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया, आपके बायस सेलिंग के थे। ये एक चीज यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यही एक चीज इसी जगह रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और सारी जिंदगी इसी को जस्ट प्रैक्टिस करें, जस्ट 1 मंथ इसको प्रैक्टिस करें, इतनी जल्दी आपकी इस पे ग्रिप नहीं होगी। जब मुझे ग्रिप करते करते 4-5 मंथ लग गए हैं, 3-4 मंथ, तो आपको तकरीबन टाइम लग जाएगा। लेकिन ये एक चीज M5 M15 में, ये चीज M1 में बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन M1 में ये बहुत ज्यादा फेल भी होती है। M1 में ये है कि आपको दिन की 8 से 10 एंट्रीज भी मिल जाएंगी, लेकिन उस जगह पे फेल बहुत होती हैं, तो मैं खुद खुद M1 को इतना प्रीफर नहीं करूंगा। सही है, तो M5 M15 या मैक्सिमम M3 ये आप लोगों के लिए
इसके ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब भी M5 आपके पास चल रहा है, तो और अब भी मैं आपको यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर में एक चार्ट में कोई एग्जाम्पल है, तो आज के चार्ट में और कोई खास अ, नहीं है, तो यहाँ पे चलूँ XAU USD गोल्ड में जाके कोई देख लेते हैं। फिर अगर मैं चलूँ तो वो USD का कोई अगर आप यहाँ से देखें ना, अब आप यहाँ से बाय जा रहे थे, सही है, देखिएगा आज ये ट्रेड मैंने ली भी सही, तभी अभी तक मुझे याद, तभी मैंने F15 खोला, देखें यहाँ से नीचे, यहाँ से अब आप बाय जा रहे हैं, सही है, यहाँ से देखिएगा ये हाई, सही है, ये लो। अब ये नहीं कि बिल्कुल जिस तरह मैंने कॉपी उसमें बताया है किताबी बात में, उसी तरह आप हर जगह पर इजी एंट्री मिलेंगे, नहीं, आपने ड्यूटी पर। अब ये आपके पास यहाँ से क्या हो चुका है, फेक चेंज ऑफ करेक्टर, आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं फेक चेंज ऑफ करेक्टर, ये अब आपके पास क्या है, ये आपके पास है फेक चेंज ऑफ करेक्टर, आप लोग क्लियर कट दिख रहा है, ये हाई, सही है, ये लो एंड देन ये हायर है। ये इंटरनल का हो पड़ा, एक्सटर्नल हो पड़ा, दोनों के लिए सेम रूल। अब ये देखें ना, ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर है, यहाँ से अब क्या हुआ, फेक। अब जब तक इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती ना, इससे नीचे तक आप बायर है, सही है। जस्ट यू कैन सी मार्केट में इससे करीब करीब पीडीआर कौन सा पड़ा था आपके पास, करीब फेयर वैल्यू गैप ये वाला पड़ा था M5 का। मार्केट ने जस्ट आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, यहाँ से ट्रेड जैसे ही फेयर वैल्यू गैप से नीचे मार्केट क्लोज करे, आपकी ट्रेड क्लोज कर दे, अदरवाइज यू आर बायर। हॉटेट मार्केट ने जैसे इसमें टैप किया, आपका बाय। तो ये चीज आपको हर रोज हर चार्ट पे देखने को मिलेगी। बस जस्ट ये है, मैं पिछली भी क्लास में आपको एक ही चीज बार बार का, यहाँ पे देखें, ये कल ऐसा हुआ था, सही है, आप लोग सेलर आ रहे थे, सही है, स्ट्रक्चर तो आप लोगों को आते हैं, आप लोग सेलर आ रहे थे, ये लोअर लो, सही, उसके बाद ये लोअर हाई लगा, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, बी वैस ना लोअर, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हुआ, फेक चो, जस्ट कहते हैं फेक MSS कह ले, फेक जस्ट मार्केट ने इसको फेक किया एंड इसकी लिक्विडिटी डन करके एंड दैट डन। इसको यहाँ से फेक चेंज और करेक्ट करने के बाद जब तक मार्केट ये नीचे आके दोबारा ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती, तब तक ये आपके पास फेक चौक पे आएगा, ठीक है। तो ये आपको तकरीबन हर रोज इस तरह से एंट्रीज मिलती हैं, जरूर मिलती हैं, जस्ट आप लोग इस पर बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें, अपनी आई साइड स्ट्रॉन्ग करें। तो आज मैं चलता हूँ जस्ट दूसरी चीज की तरफ, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मैंने नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ये बाद में खुद मैंने सीखी। सबसे पहले याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन फेब बेस्ड है, सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, पहले ये देख लें। स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज करते हैं, आपके पास मार्केट एक बाय जा रही है, हायर ही हायर लो, हायर ही हायर लो, हायर ही हायर लो, हायर ही, एंड जैसे ही यहाँ से हुआ ना चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे ही यहाँ से BOS हो ना, सॉरी पहला MSS हो, सही है। अब यहाँ पे वो फेक वेक वाला सीन है, यहाँ से जैसे ही MSS हो ना, यहाँ से जैसे ही ये लास्ट हायर लो ब्रेक, अब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी, लो से लेकर हाई तक आपने प्लॉट करनी है, सही है, लो से लेकर, ये लो की विक से लेकर हाई की विक तक, सही है। इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले इसकी सेटिंग देख लें, बाकी क्लोज कर दीजिएगा, -0.5 -1, ये बाद में स्क्रीन शॉट लेके कर लीजिएगा, -1.5 -2 -2.5 एंड -4, ये जस्ट ये इंपॉर्टेंट इसके पास लेवल, वहां से लेकर जैसे ही यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज हुई, सही है, इससे नीचे हायर है, हायर लो, हायर है, यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज, आप यहाँ से लेकर विक टू विक ये प्लॉट करेंगे। कोई लोग बॉडी टू बॉडी मार करते हैं, कोई लोग विक टू विक, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा विक टू विक मार किया करें। एंड देन आप देखेंगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, हमेशा जब भी इसका -1 -1.5 -2 और -2.5, ये जो चार इसके इसका आखिरी लेवल होता है -4, सही है। ये जो आपके चार लेवल है ना, ये हमेशा किसी अच्छे पीडी एरे के साथ वो होंगे, हिट हो रहे होंगे, सही है। मतलब आज अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में थे यूट्यूब वाले, होप सो बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो मैं आपको दोबारा वही एग्जांपल एक दफा दिखा सकता हूँ, सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना, ये हमेशा याद रखें, इनको यूज करके देखिएगा, हमेशा ये किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पीडी एरे के साथ मैच हो रहे होंगे। मतलब आप यहाँ से कोई बाइक आपके साथ लेवल है, अगर उसके साथ ये मैच हो रहा है कोई लेवल, तो वो आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा, जिस तरह OT लेवल होते हैं, सही है। तो ये आपने इस तरह इसको यूज करना है। आज की जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, USD, यहाँ पे मैं स्टोन पर चलता हूँ, H1 पे चार्ट आते हैं, H1 के चार्ट में अगर आप आए, तो स्ट्रक्चर आपको, तो स्ट्रक्चर तो आपको सब बात, ऐसे जब हम बाय जा रहे थे ना, तो ये हायर आई, उसके बाद ये हायर लो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये यहाँ पे मैं सबसे पहले चलूँ अगर वीकली में, ठीक है, यहाँ
वीकली में क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्या था, ये वीकली इन्वर्जन का लो था, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था वीकली इन्वर्जन का लो, और ये वीकली इन्वर्जन का हाई, ये अब आपके पास इन्वर्जन है। यहाँ पे आके H1 में चलूँ, H1 में तो ये वो, ये आपके पास ग्रीन लेवल मार्क है, सही है। ये वीकली इन्वर्जन, इसमें क्रिएशन डिलीट तो ये आपके पास वही वीकली इन्वर्जन का ये लो पड़े। अगर यहाँ से मैं स्ट्रक्चर H1 पर स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करूँ तो हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो, ये उसके बाद ये हायर, जहाँ से MSS हो चुका, तो अब मेरी फेब कहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी, मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट होगी इस हायर लो से लेकर इस हायर हाई तक, ठीक है। अब देख लेंगे प्रॉपर। अब नीचे देखें कि इसके साथ कहाँ -1 कहाँ पे अलाइन हो रहा है यार। अब देखें, ये जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एल्गोरिथमिक मार्केट है, पहले से सारा तयशुदा होता है, कंप्यूटर बेस्ड मार्केट, तो लेवल खुद ब खुद, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जिस तरह OT के लेवल ना खुद ब खुद मैच हो जाते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के जो लेवल है ये भी खुद ब खुद इस तरह मैच हो जाते हैं। मतलब ये देखें -1.5 किस लेवल के साथ पड़े, एंड देन मजे की बात ये है, जस्ट मार्केट ने इसमें टैप किया, ये जस्ट आप देखें, एंड देन बाय मार्केट ने, भाई आप लोग कहेंगे, आप लोग देख सकते हैं उस वक्त मार्केट में ये सेल था, लिक्विडिटी पड़ी थी, ये पड़ी थी, ये FBG पड़ा था, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे बाय जाने का बहुत बड़ा रीजन था, सिर्फ इन्वर्जन गैप का लो नहीं था, बल्कि यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का 1.5 आ रहा था, जो कि खाई। अब यहाँ से नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, ये फेयरवेल गैप से मे भी मार्केट नीचे विक लगा है, क्यों विक लगाने का मकसद जस्ट ये है कि नीचे आपके पास -2 का स्टैंडर्ड डिविएशन पड़ा है, सही है। फिर उसके बाद -2.5 इस लिक्विडिटी के साथ मैच हो रहा है, तो ये भी 1901 आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, सही हो गया। तो ये जस्ट इस तरह कोई भी टाइम फ्रेम आप खोल लें, F15 M5 तमाम में जिस ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो तमाम में आपने ये स्टैंडर्ड डेविएशन सेम यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर से ब्रेक हुआ है, तो ये हाई, ये लो, ये हाई, एंड देन यहाँ पे आपके पास लो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ से भी प्लॉट कर सकता हूँ, यहाँ से प्लॉट करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करूँ, सही है। तो एक चीज आपको दिख रही होगी, जस्ट ये देखें यार, किस तरह -1.5 अलाइन हो रहा है एशियन बैंक, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हायर हायर लो, हायर हायर लो लगता जा रहा है, तो ये हायर ही लगा, ये हायर लो, एंड देन जैसे ही हायर हुआ, जहाँ से MS हुआ, अब आपने कौन सा टारगेट में वो करने हैं, -2 -2.5 है, -1.5, एंड आप क्लियर कट देख सकते हैं कैसे आपका -1.5 बिल्कुल इसके साथ मैच हुआ। गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे भी प्लॉट करूँ, ये इस एंड देख सकते हैं -2.5 तकरीबन इसके आसपास, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हाँ यार, आपने जो वाला लेवल वो किया हुआ है, आपने जो वाला लेवल यानी कि बनाया हुआ है, या जो लेवल आप कह सकते हैं आपने रखा हुआ है, वो आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है। या फिर कहाँ से आप मार्केट को वापस मुड़कर देख रहे हैं, अगर वहां पे आपके पास कोई स्टैंडर्ड डेविएशन मैच कर रही है, तो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा कि वहां से मार्केट आपकी मुड़ भी सकती है, और वहां से आप एक अच्छा एंट्री लेवल भी दे सकती है। तो इस तरह आपको एक सेल के सीन में एक दफा दिखा दूं, मतलब मार्केट आ रही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, जैसी मार्केट यहाँ से करेगी, अब आपकी यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट हो जाएगी, ये हाई से लेकर लो तक। फेब तो हम लो से हाई तक प्लॉट करते हैं ना, फेब होती तो यहाँ से यहाँ तक प्लॉट करते हैं, ये नहीं, ये माइनस के लेवल है, वो प्लस के होते हैं, ये माइनस के हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करेंगे। अब जहाँ पे -1.5 -2 -2.5 का एरिया आ रहा है, एंड एट द एंड -4 एक हाई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, लेकिन उस तक मार्केट बहुत कम जाती है, वो बहुत दूर हो जाता है, सही है। तो ये आपके जो लेवल है -1 एंड -2.5, -1.5 एंड लेकर -2.5, अगर ये किसी OB FVG लिक्विडिटी एरिया के साथ मैच हो रहे हैं, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले आप लोग कह सकते हैं कि एरिया हो सकते हैं, आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बट ये आपके पास था स्टैंडर्ड डेविएशन, और पहले मैंने आपको एक चीज दिखाई, फेक चेंज ऑफ करेक्टर। तो इसके बाद वन लास्ट चीज की तरफ चलते हैं। आजकल आप मेरे शायद रहे होंगे, ठीक है, मैं एक चीज बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, वो है इन्वर्जन। सर बिलीव मी, इन्वर्जन जो है ना, इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही है। इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आज तक पहले मैंने कभी इस पर नोट नहीं किया था, ना ही मैंने कभी बैक टेस्टिंग की थी, इसलिए आपको भी मैंने इतना नहीं पढ़ाया। लेकिन आज से आप याद रख ले, एक फेक चेंज ऑफ करेक्टर वाली थ्योरी कर लें, और दूसरा इन्वर्जन कर लें, इसके अलावा आप कोई चीज भी विशाख यूज ना करें, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। ये दो चीजें अगर आपको आ गई, और तीसरा बायस क्रिएट करना, बायस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ओवरऑल आप बायर है कि सेलर है, तो ये आपको, ये पहले बायस की भी मैं 2 घंटे की वीडियो करा चुका हूँ आप लोग,
सही है, अगर आपके पास नहीं है वीडियो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक उसका भी भेज दूंगा, आप लोग वो भी डिटेल पे देख लीजिएगा। तो ये जस्ट तीन चीजें कर ले। अब इन्वर्जन यूज किस तरह करना है? इन्वर्जन यार याद रखें, हमेशा वो इन्वर्जन आपने यूज करना है, मतलब हायर आई, हायर लो, उसके बाद ये हायर आई, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा। ठीक है, अब ये इन्वर्जन आपने, अब यहाँ से मार्केट आती है और यहाँ से इसको ब्रेक कर देती, तो भाई ये इन्वर्जन आप बेशक यूज करें ना करें आपकी मर्जी, मैं इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करता। अब ये आपके पास इन्वर्जन इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है। हाँ मेरे बाय सेलिंग के हों ओवरऑल, और यहाँ से मार्केट सेलिंग में ब्रेक करे, तो अब मैं कहता हूँ हाँ यार ओवरऑल बाय सेलिंग के जस्ट इसी से ट्रेड प्ले कर लेते हैं, तो वो चलते हैं, सही है। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन नहीं होता। हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल बहुत अच्छा यानी कि रिस्क रिवार्ड दे रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेड दे रहे हैं, वो कैसे होता है कि भाई आपके पास ये अगर फेयरवेल गैप है, इससे मार्केट आए एक दफा पहले रिजेक्ट हो, सही है, एंड देन इसको मार्केट ब्रेक करे, सही है। तो ये अब आपके पास जो इन्वर्जन है, अब आपके पास ये कह सकते हैं, अब आपके पास ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन है। तो क्या मतलब, पहले मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया, वो होगा लो प्रोबेबिलिटी वाला, ये हाई लो हायर, तो यहाँ से आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, ये भी इन्वर्जन है, जो आप जिसे बीपीआर भी कहते थे, बैलेंस प्राइसिंग। लेकिन ये इतना को हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं, आपके बाइस क्लियर है, मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक से लग के आ रही है या प्रॉपर एरिया से आपको लगता है नीचे आपकी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, फिर ये भी चलेगा, बिल्कुल 100% फिट है से बिल आप ट्रेड पर। लेकिन अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं तो फिर इसको ट्रेड ना करें, फिर ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा। अब इस पर ट्रेड लेने का तरीका क्या है? इस पर ट्रेड लेने का तरीका बहुत इजी, बहुत आसान है, और बहुत छोटे एचएल के साथ है। मैं इसलिए इसको बार बार प्रीफर कर रहा हूँ आप लोगों को। कैसे? मार्केट आपके पास यहाँ से वापस जाए, जैसे ही मार्केट आपके इन्वर्जन में टैप करे, से जैसे ही मार्केट आपके इन्वर्जन में टैप करे, ये यहाँ से ओपनिंग लेवल से जैसे इसमें टैप करे, आप यहाँ से ट्रेड पे ले करें। एस एल नहीं, एस एल आप लगा लें तो बेहतर, अगर न्यूज टाइम हो तो फिर आपने एस एल लाजमी लगाना है, अदरवाइज आप एस एल ना लगाएं, बल्कि बैठे रहे। मार्केट जैसे ही इस इन्वर्जन से एक पिप ऊपर भी बॉडी क्लोज कर देना, जितना इन्वर्जन है उससे एक पिप ऊपर बॉडी, आप ट्रेड क्लोज कर दें। सिंपल है दैट, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, जब तक वो इन्वर्जन, आज अगर आप मेरा लाइव सेशन देख रहे थे यूट्यूब पर, मैं जता रहा था, तो उस वक्त मैंने एक लाइव ट्रेड भी दी थी, और वो कहाँ तक चली आप सबको पता है, जो लोग देख रहे थे। तो ये आपके पास इन्वर्जन में टैप किया, सही है, जैसे ही इन्वर्जन में टैप किया यहाँ से सेल, सही है। अव्वल तो आप यहाँ से यानी कि अगर शॉर्ट पोजीशन करें तो इस इन्वर्जन से थोड़ा सा ऊपर आपका चाहिए, कहाँ पे एस एल आपका, ये यहाँ कहीं पे आपका एस एल, थोड़ा सा इन्वर्जन से इतना ऊपर नहीं, ये इन्वर्जन से थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल एंड आपका टारगेट लेवल। अब आपको लाइव चार्ट पे जाके था, टारगेट लेवल आपका तकरीबन 1/3 1/2 रिश्तेदार होना चाहिए कम अज कम। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल कौन से पड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा भाई इन्वर्जन का ये है, अब ये देखना है कि भाई इन्वर्जन जिस टाइम फ्रेम का है ना, जिस टाइम फ्रेम का इन्वर्जन है, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम में ऊपर बॉडी क्लोज हो, मतलब एच1 का इन्वर्जन है, तो जब तक एच1 के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, ये इन्वर्जन वैलिड है। F15 के ऊपर बॉडी क्लोज हो गया, वो नहीं चलेगा। अगर F15 का इन्वर्जन है तो लाजिम है ऊपर बॉडी F15 की क्लोज होनी चाहिए। जब तक ऊपर ये F15 के इन्वर्जन है, जब तक ऊपर F15 की बॉडी क्लोज नहीं होती, अगर यहाँ पे मार्केट विक लगा के ना, यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, स्टिल आपका ये इन्वर्जन वैलिड है। मतलब जस्ट यही आपका एसएल होगा हर इन्वर्जन से, कि याद रखें इन्वर्जन वो ही यूज करना है जिससे मार्केट रिजेक्शन ले, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। याद रखें, जब तक मार्केट इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती आपके पास ये वैलिड है, जैसे ही मार्केट इस पे बॉडी क्लोज कर दे आप, अब ये ज्यादातर यूज होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, सही है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको मैं लाइव पे दिखाता हूँ, तो आपको मैं जस्ट ये लाइव पे दिखाता हूँ, ये इन्वर्जन आज ही के चार्ट पर देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो उस वक्त मैं यहाँ पे था जब मैं लाइव सेशन कर रहा था, तो यहाँ पे आके देखते हैं इन्वर्जन की ट्रेड, सही है। तो यहाँ पे जब मार्केट आप, ठीक है, तो अब यहाँ ये देखें ना, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये यहाँ से अभी तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, ये बॉडी क्लोज मस्ट है, जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती, अब ये यहाँ से जैसी बॉडी क्लोज हुई ना, ये बॉडी क्लोज, ठीक है, ये जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके बॉडी क्लोज हुई ना, फेयर वैल्यू गैप जैसे ही ब्रेक हुआ, तो ये अब आपके पास क्या बन गया, ये अब आपके पास, ये पहली ट्रेड थी इनको छोड़ दें, ये अब आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया इन्वर्जन। अब जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे ना, अब ये देखें,
ये यहाँ पे जैसे ही गई है ना, यहाँ से आपने ट्रेड प्ले करनी है इसके ओपनिंग लेवल से, जहाँ से इन्वर्जन शुरू हो रहा है। और ट्रेड बेशक ऐसा रखना है तो यहाँ पे रख दे, अदरवाइज ऐसा ना रखें। इसको रखें होल्ड कब तक, जब तक इससे ऊपर M5 का है इन्वर्जन। तो M5 में कितना, यहाँ से ऊपर भाई बॉडी क्लोज बड़ी बात है, यहाँ पे हो जाएगी तो आपका कितना, जस्ट 10 पिप कैसल बनता है। एंड आपका टारगेट लेवल, आप लोगों को यानी कि वन, अगर मैं यहाँ से करूँ, जस्ट यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से यानी कि आपने ट्रेड प्ले की, आपका SL है ये यहाँ पे, ठीक है। आप आपके पास तकरीबन आप 1/2 तो रिस्क रिवार्ड टारगेट रखेंगे, 1/तकरीबन 2। तो आप यस ये देखें, आप लोग ये चीज़ देखें, इस इन्वर्जन से ऊपर मार्केट, और ये आप मेरा लाइव सेशन जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा होगा, मैं उस वक्त लाइव ट्रेड करवा रहा था, उस वक्त ये मैंने ट्रेड दी थी आप लोगों को, ठीक है। कि उस वक्त मैंने कहा था कि जब तक इस इन्वर्जन से अगेन, अब ये मेन बात है कि ये अगेन स्टिल वैलिड है, जब तक इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती आपके ये इन्वर्जन वैलिड है। पहली ट्रेड आप यहाँ तक रखें 1/2, और दूसरी ट्रेड आप बेशक यहाँ तक होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो हर इन्वर्जन, जो भी इन्वर्जन हो उसको आपने इसी तरह ट्रेड करना है, कोई भी इन्वर्जन हो पड़ा, सही है। मतलब अब ये इन्वर्जन क्यों वैलिड था, अब यही चीज देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मार्केट रिजेक्शन लगी, फिर वो गया था मार्केट ने, ये देखें इससे पहले रिजेक्शन ली फौरन इसको, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो जब मार्केट ने इसको रिजेक्शन लेने के बाद ब्रेक किया, तो अभी आपके पास किस चीज के तौर पे बात करेगा, अभी आपके पास बात करेगा रिजेक्शन, सॉरी इन्वर्जन के तौर पर। तो आपको जस्ट मैं एक दो और एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैं तो डेली ट्रेड ही यही दो पेयर करता हूँ, जीबी JPY और गोल्ड, तो इनमें जो भी लेवल होते हैं वो मुझे याद रहते हैं। कल भी था आई थिंक, फाइव। खैर छोड़े, आपको अब टाइम लग जाएगा आपको उसका पता चल गया क्राइटेरिया का, कि कैसे क्राइटेरिया इसको यूज करना है इन्वर्जन का। बाकी अगर मैं चलूँ तो पीछे चार्ट पे चलूँ तो बहुत सारी एग्जाम्पल, अपने ये यूज क्राइटेरिया जस्ट H1, M15, M5 पे करना है, क्योंकि हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं, H1 में लेते हैं, M15 पे लेते हैं, या फिर M5 पे लेते हैं। अगर आपको चार्ट रीड करना नहीं आता तो आप जस्ट आपके यहाँ से H1 से लेकर मैं गोल्ड का चार्ट रीड करना दिखा, ओवरऑल आप सेलर थे, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि मैं आज गोल्ड को फिर सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कि आपके यहाँ से मार्केट सेल फाइल लिक्विडिटी छोड़ के जा रही थी, और ये नीचे भी सेल फाइल लिक्विडिटी पड़ी, और यहाँ से बाय गई। तो आप याद रखें यार, ऑर्डर ब्लॉक का आपको ना, और सिंपल फार्मूला बता दूं, सही है, आज से पहले मैं भी ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूज था, आप भी कंफ्यूज थे भाई किस, वो 9 मिनट रहते हैं, शायद आपको ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा समझा दूं, और बहुत इंपॉर्टेंट सही है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना ऑर्डर ब्लॉक का, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट एरिया ऑर्डर ब्लॉक यूज करने का। बस मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई, आप इसकी जस्ट विक्स भी इमेजिन कर ले कि ये विक्स है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से मार्केट बाय आ रही है, यहाँ से मार्केट बाय आ रही है, मार्केट ने ये देखिए इस की वो पिक की लिक्विडिटी, ये इन इक्वल पीछे स्विंग हाई लाजमी होना चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम मैंने आपको है, प्राइस इज अ फैक्टर, जहाँ पे उसने मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, ये डॉलर ऐड का साइन, मतलब कोई भी स्विंग हाई था, उसकी मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की। अब याद रखें, अगर इस लिक्विडिटी को पिक करने के बाद यहाँ पे एक ही कैंडल है, एक कैंडल, इसको मैं कर दूं यहाँ पे ग्रीन, अगर एक ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, और उसकी यहाँ पे नीचे वेक, ये यहाँ पे नीचे में याद रखिए, एंड तक के बाद इस तरह थोड़े से दिन ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करके देखिए, और आपको फिर पता चलेगा कि ये किस तरह आपके पास बात करता है। ये मतलब यहाँ पे आपके पास एक ही समझो कि ग्रीन कैंडल, मार्केट ने जैसे इसको नीचे बॉडी क्लोज की, याद रखें बॉडी क्लोज यहाँ पे, अब कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर वट्रक्चर का रूल नहीं है, यहाँ पे कोई फेरोल गैप का रूल नहीं है। जैसे ही मार्केट इससे नीचे बॉडी क्लोज करेगी, इस लेवल से नीचे ना, इस लेवल से नीचे, ये आपका बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब आपने इसका लेवल कौन सा मार्क करना है, एक इसका ओपनिंग एरिया, और दूसरा आपने मार्क करना है इसका क्या कहते हैं, मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेश क्या होल्ड क्या होता है, बॉडी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी पर आप लगाएं फेब, और उसका जो 50% होगा वो मीन थ्रेशोल्ड, ये दो आपके पास एरिया होते हैं फॉर सेलिंग। वॉट इट, आपको इसके बरक्स दिखाता हूँ बाय के लिए, ये आपके पास एक स्विंग लो है, ये लोअर लो। स्विंग लो क्या होता है, एक लो लेफ्ट साइड की तरफ, एक लो राइट साइड की तरफ, दरमियान वाला लोअर लो, तो ये होता है स्विंग लो। ये स्विंग हाई है, एक राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, दरमियान वाला हाई। तो ये अब आपके पास क्या है, ये आपके पास स्विंग लो है, मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, एंड ये आपके पास ये इसकी लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, ये यहाँ से मतलब आ रही है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, एंड देन यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट सेल आ रही थी, यहाँ पे आके इसका मैं कलर में रेड कर देता हूँ, फिर आपको
वो कैंडल मार्केट ने लगाई जिनसे मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी पिक की। अब और मार्केट ने फिर यहाँ से जाके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, इससे ऊपर बॉडी। तो भाई आप लास्ट एक ही कैंडल नहीं बल्कि ये दोनों कंजक्टिव कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी। इसके लिए मस्ट ये है कि पीछे स्विंग लो होना चाहिए उसकी लिक्विडिटी पे एंड देन बाय। यहाँ पे स्विंग हाई होना चाहिए उसकी लिक्विडिटी पे एंड देन सेल। अब मिसाल के तौर पे इसके ये विक है ऊपर, ये यहाँ पे विक, जैसे इससे ऊपर बॉडी क्लोज होगी अब आपके दो ऑर्डर ब्लॉक हो गए। एक इसका ओपनिंग लेवल सही है और दूसरा आपका कौन सा, दूसरा आप इस पर पेपर लोड करें बॉडी टू बॉडी। सही है, कुछ लोग ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए मेरे पास। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पेपर लोड करें और इसका दूसरा एरिया कौन सा मार्क करके रख लें 50%। अगर ये आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा तो याद रखें इसके 50% से नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी। अगर 50% से नीचे बॉडी क्लोज होगी तो आप इसको क्लोज कर दें, ये आपके पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो अगर आप जस्ट इसी क्राइटेरिया को यूज करें, बिलीव मी सारे तरह के ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दें। पहले भी अगर मैंने जैसा आपको सिखाया हुआ है अगर वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो बेटर, अगर वर्क नहीं कर रहा तो फिर ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज भी अभी कुछ हालिया दिनों में, पिछले दिनों एक यूट्यूबर है बहुत अच्छे रिट्रीट रेट वो यूज करते हैं, उसके मेथड बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं वो बैक टेस्ट प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो आजकल मैं इस ऑर्डर ब्लॉक क्राइटेरिया को यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। स्विंग लो हो, स्विंग लो के बाद मार्केट उसको ब्रेक करे, लाटेस्ट जितनी भी कैंडल होंगी वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगी उसका ओपनिंग लेवल और 50%। अगर एक कैंडल होगी तो फिर आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीन कंजक्टिव कैंडल हो तो वो भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। आज मैंने गोल्ड की ट्रेड क्यों ली, ये गोल्ड की ट्रेड यहाँ से क्यों ली, तो मैं एक्स के साफ चार्ट पे चलता हूँ, लेते हैं। और यहाँ पे H1 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मैं ये चीज, तो अब आप यहाँ पे पहले तो स्विंग हाई ढूंढे, एक तो लेफ्ट साइड की तरफ हाई, राइट साइड की तरफ हाई, और ये हाई, ये क्या आपके पास बन गया स्विंग हाई। एक तो आपके पास बन गया ये स्विंग हाई, सही है। और यहाँ से ये स्विंग आई और दूसरा आपके पास ये स्विंग आई, ये हाँ ये वाला। ये कैसे स्विंग आई, आप ये राइट साइड की तरफ आई, लेफ्ट साइड की तरफ है, दरम्यान वाला हायर है। दो स्विंग आई क्रिएट हो गए आप लोगों के पास, दो स्विंग आई हो गए। आप इनमें से कोई भी की मार्केट लिक्विडिटी ले, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी दोनों की ले ली। अब इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे। ये अब आपके पास एक बड़ी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जैसे इससे नीचे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, सॉरी इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग, अब आपका ये ऑर्डर ब्लॉक वेरीफाई हो चुका है। कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और नहीं देखना, कोई लिक्विडिटी सिक्विडिटी नहीं देखनी, कोई वो नहीं देखना, सही है। एफबीजी वगैरह, ये अब आपका ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरा मीन थ्रेश इसका यानी कि 50%। अब जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। जस्ट ये देखें, आपके पास लाइव चार्ट आ चुके हैं, मार्केट ने इसमें टैप किया, आज की ये मेरी ट्रेड थी सेल की, क्यों थी, यही रीजन था सेल की ट्रेड लेने का। क्या रीजन था, यही रीजन था सेल की ट्रेड है। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसके बाद F15 में अगर आपके पास यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल था। एक और चीज आपको मैं यहाँ बताऊं तो यहाँ पे फेक चेंज ऑफ करेक्टर का क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है H1 में। मैंने आपको कहा है ये दो चीजें अलाइन कर लें आज, जो मैंने आपको बताई, एक इन्वर्जन से ट्रेड प्ले करना, दूसरा फेक चेंज ऑफ करेक्टर। इन पर 2 से 3 मंथ इतना टाइम जाया कर चुके हैं, 2 से 3 मंथ इन दो चीजों पर प्रैक्टिस करें, आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फेक चेंज ऑफ करेक्टर किसी को नजर आ रहा है, भाई क्लियर कट, ये यहाँ से मार्केट बाय गई तो ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर हाई। तो ये अभी तक फेक चेंज ऑफ करेक्टर का क्राइटेरिया पूरा है ना। जब यहाँ से अगेन बीयूएस लगेगा ना, हाई लो हायर लो, तब आपके पास बीयूएस होगा। अभी तक ये आपके पास स्टिल फेक चेंज ऑफ करेक्टर का क्राइटेरिया H1। मैंने आपको ये रूल आप H1 से नीचे नीचे यूज कर सकते हैं, H1 M15 M5 का। तो ये हाई, ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल में भी सेम रूल, इंटरनल में भी सेम, हाई लो एंड देन आपके पास ये हायर है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे, ये यहाँ पे है, यहाँ से इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती, इससे ऊपर, तब तक आप फेक चेंज ऑफ करेक्टर वाले क्राइटेरिया में। तो यहाँ ओवरऑल भी आप सेलर थे, गोल्ड में आपको बड़े टाइम फ्रेम में पता है। तो यहाँ से ये जो ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग लेवल है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला आप कह सकते हैं कि आपके पास एरिया था। मैं अभी भी सेल को, गोल्ड को सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, ये मुझे नहीं पता कि यहाँ से वापस क्यों चला गया, बाय द वे इसको यहाँ तक आना चाहिए था, नहीं आया तो कल आएगा, याद रख ले। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है। इसके अलावा नीचे जो भी मैंने आपको चार्ट पे दिखाए थे वो लेवल मैं 90 40 90 12 तक तकरीबन इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इसने आज जस्ट एशिया की लिक्विडिटी, याद रखें एशिया की जो रेंज की लिक्विडिटी होती है ना, ये फेक चेन करंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जरूर मार्क करके रखा करें। एशिया की कौन कहाँ से लेकर आता है, एनवाई के मुताबिक 20 से लेकर, ये यहाँ पे देखें 20 से लेकर 00 तक, ये और 00 के बाद आपके पास एक नया डे ओपन होता है। ये आपके पास क्या है, 20 से लेकर 00 तक, ये आपके पास है क्या कहते हैं एशियन रेंज। इसको जरूर मार करके रखा करें, बेशक लंदन न्यूयॉर्क मार ना करें था।
येलो से मैं ज्यादातर मार्क करता हूँ, और आपने देखा होगा ये हमेशा मेरे चार्ट पर मार्क होती है। क्यों होती है भाई? ये लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये देखे ना, पहले मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद ये सेल साइड की पेंडिंग थी, एंड देन देखें मार्केट यहाँ से बाय भी इसलिए गई मार्केट ने, ये देखें यहाँ से एशिया की सेल को लिया एंड देन बाय। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं कि आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आई थिंक आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप लोग इसको नहीं देख रहे। ये छोटी छोटी चीजें शायद आप लोग इन चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो इस वजह से आपको शायद मुश्किल आती नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें देखें, तो आज की देखें आप, मैंने 2 लाइव सेशन किए हैं यूट्यूब पे, वो जरूर जाके देखिएगा। वो जितनी चीजें आपने पढ़ी हुई या आज हमने पढ़ी हैं उन्हीं से मुतल्लिक हैं, और लाइव ट्रेड है सारी मेरी, तो आपको वहां से बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। आज जस्ट यही 2 से 3 से 4 चीजें जस्ट यही सीख ले, फेक चेंज ऑफ करेक्टर, इन्वर्जन और डेली बाइस और प्रीमियम डिस्काउंट। आपके लिए ये चीज इनफ है, आप लोग बेशक और किसी चीज की तरफ ना जाए, लेकिन इन्हीं पर फुल से ग्रिप करें। अभी किसी का कोई सवाल है तो आप लोग। जी इस्लाम। सर मेरा एक सवाल। यार कोई बंदा ना मीटिंग बना के भेज दे ग्रुप में, बिकॉज एंड हो चुका है टाइम और 1 मिनट रह गया है, मेरी मीटिंग एंड हो जाएगी। आपके सवाल लेते हैं, कोई एक भी बंदा ना, मैं फिर सबको भेज दूंगा लिंक, कोई एक बंदा जल्दी से मीटिंग बना के भेज दे ग्रुप में।